अब बात करते हैं कि Node.js इंटरनली किस तरह से वर्क करता है एज अ सर्वर साइड। तो सर्वर पे हम यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह से, अगर हम बात करें एक बेसिक लेमैन तरीके से गाइस, तो अगर आपको पता होगा कि हमारे जितने भी एप्लीकेशन, हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका कोई सर्वर होता है, जैसे IIS होता है डॉटनेट के टर्म्स में, ठीक है। और जैसे कि हमारा PHP पे हमारा होता है सर्वर, ठीक है, वैम जैम्प, और जैसे कि हमारा जावा में हमारा होता है सर्वर, लेट्स से टॉम कैट, ठीक है। तो हर सर्वर की एक लिमिटेशन होती है। अब लिमिटेशन क्या, मैं बताना चाहूँगा कि सर्वर एक्चुअली इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे लेकर के आता हूँ और कुछ इस तरह से समझाता हूँ आपको कि सर्वर होता क्या। लेट्स से कि दिस इज माय सर्वर, ठीक है। तो ये हमारा अगर सर्वर है, ओके, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। अब गाइस आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो हमारा सर्वर होता है, ओके, तो सर्वर में कुछ नहीं बल्कि मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। अब ये थ्रेड्स क्यों होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है गाइस? कहने का मतलब है जो भी सर्वर बनाए जाते हैं वो इंटरनली मल्टी थ्रेडेड होते हैं, मतलब इंटरनली मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सर्वर बने होते हैं। और उनके पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है बड़ा ही सिंपल कि जब कोई क्लाइंट है, लेट से कोई भी क्लाइंट है, लेट से कोई क्लाइंट है एक्स, लेट से एग्जांपल के तौर पे, जस्ट मिनट, ओके, देयर इज़ नो कलर, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ सिंपल, ठीक है। तो गाइज जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पास अपना खुद का लैपटॉप, एक सिस्टम है, इमेजिन करो मैं यहाँ पे पर्सन बना रहा हूँ। तो गाइज क्या होता है कि लेट्स से कि उसका अपना एक सिस्टम है, या फिर ठीक है, या फिर मोबाइल है, कोई भी डिवाइस है, ठीक है, इनके पास अपना एक सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इसके पास अपना एक सिस्टम है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा गाइस कि ये बेसिकली क्या है, हमारे क्लाइंट्स हैं। अब क्लाइंट्स क्या करते हैं कि किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो उसके बैकएंड में सर्वर होता है, राइट, ऑब्वियसली। तो सर्वर क्या, उस पर जब रिक्वेस्ट जाती है तो मान लो कि ये पर्सन 1 है, 1, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ऐसे n नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट गई, ये रिक्वेस्ट मान लो इसके साथ, इस थ्रेड के साथ लॉक हो गई, एसोसिएट हो गई, ठीक है। अब जो दूसरी रिक्वेस्ट आएगी, लेट से कि उसी टाइम पे मान लो दूसरी रिक्वेस्ट आई, तो दूसरी रिक्वेस्ट जब आएगी क्लाइंट की, तो ये वाला थ्रेड जो है लॉक हो चुका है, तो ये थ्रेड अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी के जो रिमेनिंग थ्रेड है उनमें से कोई एक थ्रेड होगा, लेट से कि ये वाला थ्रेड, इमेजिन करते हैं ये थ्रेड, ये थ्रेड लॉक हो गया। इसी तरह से इसके लिए एक थ्रेड लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए एक थ्रेड लॉक हो जाएगा, लेट्स से दिस वन, ठीक है। अब गाइस इसी तरह से मान लो कि n नंबर ऑफ कुछ हैं, ठीक है, मान लो कि 100, ओके, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे 100 क्लाइंट्स हैं। तो गाइस क्या होगा कि सारी रिक्वेस्ट उसी के साथ एसोसिएट होती जाएंगी हर एक। बट गाइस एक चीज़ समझना कि सर्वर की एक लिमिटेशन होती है ना, सर्वर में मैक्सिमम मान लो 50 थ्रेड होंगे या फिर 100 थ्रेड होंगे, इमेजिन कर लिए। तो 100 क्लाइंट के लिए 100 क्लाइंट के रिक्वेस्ट को तो ये सर्वर टैकल कर लेगा, होल्ड कर लेगा, उनकी रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। बट इमेजिन कि अगर मोर देन 100 है या फिर 1000 रिक्वेस्ट एक साथ सर्वर पे हिट होती हैं, तो उसके लिए थ्रेड अवेलेबल नहीं होंगे और फिर उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वहाँ पे सर्वर का एक तरह का फेलियर माना जाएगा, या फिर कह लो कि रिक्वेस्ट है उनको वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और वहाँ पे 500 कुछ समथिंग एरर आती है, 505 या समथिंग कोई एक एरर आती है। वो एरर इसी को डिफाइन कर रही होती है। मुझे एग्जैक्टली कोड नहीं पता है एरर कोड क्या है, बट यस उस कोड से ये पता चल रहा होता है कि हाँ अभी सर्वर के जितने भी थ्रेड हैं वो सारे फिल्ड हैं किसी ना किसी रिक्वेस्ट के साथ, और अभी कोई थ्रेड अवेलेबल नहीं है। इसलिए बाकी के जो रिक्वेस्ट आती हैं उनको उस तरह की एरर देखने को मिलती है। ये बहुत रेयर चांस में आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा, राइट।
तो यहाँ पे इस केस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, राइट। लेकिन अब बात अगर मैं करूँ सिर्फ और सिर्फ, ये तो था हमारा एक वेब सर्वर जो कि टॉमकैट हो गया या फिर IIS हो गया, डिफरेंट तरह के जो भी सर्वर होते हैं उनका ये आर्किटेक्चर होता है जिसमें कुछ थ्रेड होते हैं जो कि हर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं और उन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए वो लॉक हो जाते हैं। लेकिन Node.js में क्या आएगा इसकी, उसका क्या सीन है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कितने भी क्लाइंट्स हों उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब अगर ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सिंगल थ्रेड ही सारी रिक्वेस्ट को होल्ड कर रहा होगा। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब इसलिए ऐसा पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो Node.js एज अ सर्वर यूज़ होता है उसमें एक मॉड्यूल होता है HTTP, जिसकी बात जब भी HTTP की बात आती है इट मीन दैट कि सर्वर साइड हम Node.js को यूज़ कर पाएंगे, राइट। तो वहाँ पे सिंगल थ्रेड क्या करता है कि सिंगल थ्रेड दो कॉन्सेप्ट को यूजुअली यूज़ करता है। पहला जो कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करता है नॉन ब्लॉकिंग आयो, नॉन ब्लॉकिंग आयो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो असिंक्रोनस, मैं इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये दो यूज़ होते हैं, दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग आयो एंड असिंक्रोनस। अब इनका बेसिकली यूज़ क्या है, इनका मतलब क्या मीनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब भी ये रिक्वेस्ट करता है थ्रेड, आई मीन क्लाइंट, तो ये थ्रेड क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग का मतलब है ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर देता है अपने वर्कर्स को। ये कुछ इस तरह से सिनेरियो समझो कि एक आप रेस्टोरेंट पे जाते हो और रेस्टोरेंट पे क्या होता है कि एक पर्सन है जो हर क्लाइंट की जितने भी वहाँ पे क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट को नोट कर रहा है कि भाई आपको चाहिए क्या है, आपको किस तरह की डिश चाहिए, किस तरह की रेसिपी चाहिए। तो वो रेसिपी उसको पता चल गई, जैसे उसने रिसीव किया रिक्वेस्ट को, उसने क्या किया, उसके पास कुछ उसके खुद के कुछ वर्कर हैं, ठीक है, उसके यहाँ कुछ काम करने वाले, ओके इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हियर, जस्ट मिनट। उसके पास कुछ इस तरह से काम करने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, ये शख्स क्या कर रहा है कि उसने रिक्वेस्ट ली और रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर दिया वर्कर को कि भाई ये काम करो, ये वाली रेसिपी चाहिए क्लाइंट को, आप बनाइए। और उसके बाद इतना कहने के बाद ये फ्री है। उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट आई, इसने फिर से दूसरी रिक्वेस्ट को वर्कर को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ये फ्री हो गया। फिर ये जब आएगा तो इसकी रिक्वेस्ट को भी ये ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे ही सारी रिक्वेस्ट को वो ट्रांसफ़र करता जाएगा वर्कर को, वर्कर अपना काम कर रहे होंगे और हमेशा के लिए हमारा ये जो थ्रेड है, जो सिंगल थ्रेडेड सर्वर जिसको मैं बोल रहा था, मतलब दिस वन, ये हमारा हमेशा फ्री रहेगा और ये हर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और बाकी वो रिक्वेस्ट को डेलीगेट करता जा रहेगा अपने वर्कर्स को, और वो वर्कर्स को आप मल्टी थ्रेड की तरह कंसीडर कर सकते हो, बट स्टिल वो वर्कर हैं, वो वर्कर उन काम को कर रहे होंगे और वो काम जब तक प्रोसेस नहीं कर लेते तब तक के लिए ये इनको रिस्पॉन्स खुद ही नहीं करेगा और तब तक के लिए वो बाकी के रिक्वेस्ट को होल्ड करने के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग आयो। जबकि बाकी के जो नॉर्मल वे वाले जो हमने अभी बात की थी अर्लियर, उसमें क्या होता है कि हर थ्रेड हर रिक्वेस्ट के लिए ब्लॉक हो जाता है, बट ये नॉन ब्लॉकिंग आयो कॉन्सेप्ट है। अब आयो का मीनिंग क्या है गाइस, कि जितने भी रीड ऑपरेशन है, रीड राइट, डेटाबेस से कुछ फेच करना है या किसी सर्वर, ये खुद एक अपना सर्वर है, ये फर्दर किसी सर्वर से इंटरेक्ट करके कोई डेटा निकाल रहा है या फिर किसी डेटाबेस से कोई डेटा निकाल रहा है ये सर्वर। तो जो भी रीड राइट ऑपरेशन होंगे उसके लिए ये हमारा Node.js का जो सर्वर है ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है, राइट। बट ये CPU इंटेंसिव वर्क नहीं कर सकता। CPU इंटेंसिव वर्क का मतलब है CPU पे कोई लोड आ रहा है, कोई बड़ी कैलकुलेशन करना है,
ठीक है। उस तरह के लोड को टैकल करने के लिए ये Node.js का जो सर्वर है वो उसमें कैपेबल नहीं है, तो इस तरह के काम को वो सपोर्ट नहीं करता। तो नॉन ब्लॉकिंग आयो मतलब रीड राइट ऑपरेशन, डेटाबेस से कुछ निकालना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ रीड करना है या फिर कुछ तरह का डेटा रखना है, तो उसके लिए यह सिंगल थ्रेड ईजिली काम कर पा रहा होता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती वो, क्योंकि अपने वर्कर को डेलीगेट कर रहा होता है। अब ये असिंग का मतलब क्या है? असिंग का मतलब ये बड़ा सिंपल है, जब इसने रिक्वेस्ट को यहाँ से डेलीगेट किया है वर्कर को, जब भी वर्कर अपना काम करके अपना फिनिश करेंगे, लेट्स से कि इस वर्कर ने यहाँ पे डेटा रीड करने के लिए, तब तक के लिए तो फिर ये बाकी के रिक्वेस्ट को होल्ड करने के लिए, जब ये वर्कर अपना काम कर लेगा, जैसे रीड अपना कर चुका होगा, तो यहाँ से इसको रिस्पॉन्स बैक मिलेगा, ऑब्वियसली रिस्पॉन्स बैक मिलेगा। और जब रिस्पॉन्स बैक मिलेगा देन ये क्या करेगा, वापस से इस वर्कर को दे देगा और ये वर्कर जो है वापस से उस पर्टिकुलर क्लाइंट को वापस कर देगा रिस्पॉन्स कि भैया ये लो तुम्हारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, ले सकते हो। बट ये होगा कैसे? ये होगा बिकॉज ऑफ असिंग कॉन्सेप्ट। असिंग मतलब असिंक्रोनस, जो कि इंटरनली एक कॉल बैक, मतलब कि जो कि मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, कॉल बैक फंक्शन तब वर्क करता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो काम हो रहा है वो होता रहेगा, ये सिंगल थ्रेड वेट नहीं करेगा किसी का, लेकिन जैसे ही कोई काम कंप्लीट हो गया, लेट्स से यहाँ से रीड राइट ऑपरेशन होगा, तो उसके लिए कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा और बाकी का जो प्रोसेस रुका था पहली वाली रिक्वेस्ट का या सेकेंड वाली रिक्वेस्ट का, उनका काम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, और जो हम उसे कॉन्सेप्ट को बोलेंगे असिंक्रोनसली वर्क होगा वो। अब गाइस आप पूछोगे क्या मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई सर्वर बिल्ड किया जा रहा है तो वो मल्टी थ्रेडेड ना हो। तो गाइस यस, इंटरनली ये भी एक C++ को यूज़ करते हो इंटरनली बैकएंड में। एक्चुअली मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, बट हाँ मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंटरनली इसके बैकएंड में यूज़ हुआ है, लेकिन फ्रंट एंड साइड अगर ऐसे Node.js का सर्वर की बात आर्किटेक्चर की बात करूँ तो वो सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर और नॉन ब्लॉकिंग आयो कॉन्सेप्ट और सिंक्रोनस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बनाया गया है।